सियान आखिरकार अपने दिल की बात छुपा नहीं पाता। वह एलिफ के सामने खड़ा होता है, आंखों में मोहब्बत और हल्की सी घबराहट लिए। एलिफ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा जाती है। एलिफ उसकी आंखों में देखती है और फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, कबूल है। ये सुनते ही सियान की दुनिया जैसे रोशन हो जाती है। अगले ही दिन वह एलिफ को कराची के एक बड़े मॉल में लेकर जाता है। चारों तरफ रोशनी, रौनक और शॉपिंग की चहल पहल होती है। वह उसके लिए सबसे खूबसूरत शादी का जोड़ा चुनता है। हर ड्रेस, हर गहने में उसकी मोहब्बत झलक रही होती है। दूसरी तरफ जकरिया पूरे घर को शादी के लिए सजवा देता है। हर कोना खुशियों से भर जाता है। गाजी यूसुफ मौलवी साहब को बुला लेते हैं और घर में निकाह की तैयारियां पूरी हो जाती हैं। कुछ ही देर बाद सियान और एलिफ शादी के शानदार जोड़े में सबके सामने आते हैं। हर नजर उन पर टिक जाती है। मौलवी साहब निकाह शुरू करवाते हैं। सियान, क्या आपको यह निकाह कबूल है? कबूल है। एलिफ, क्या आपको यह निकाह कबूल है? कबूल है। 3 बार कबूल है की गूंज के साथ दोनों एक पवित्र रिश्ते में बंध जाते हैं। निकाह के बाद सियान एलिफ को अपने सजे हुए कमरे में ले जाता है। कमरा फूलों और खुशबू से महक रहा होता है। वह मुस्कुराते हुए उसे एक डायमंड रिंग देता है। यह तुम्हारी मुंह दिखाई। एलिफ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर यह खुशी के आंसू होते हैं। पूरी रात दोनों एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, ख्वाब सजाते हैं एक नई जिंदगी के। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। अगली सुबह चंदा नाश्ता लेकर कमरे में आती है और देखती है कि सियान की तबीयत अचानक बिगड़ चुकी है। उसकी सांसें तेज हो रही होती हैं। एलिफ घबरा जाती है। सियान, आंखें खोलो। वह फौरन उसे अस्पताल लेकर जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं, सियान का दिल बुरी तरह फेल हो चुका है, हमें तुरंत हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। ये सुनकर एलिफ के होश उड़ जाते हैं। जब उसे पता चलता है कि कोई डोनर नहीं मिल रहा, तो वह एक ऐसा फैसला लेती है जो सब कुछ बदल देता है। वह डॉक्टर के पास जाती है। मेरा टेस्ट कीजिए, मेरा ब्लड ग्रुप सियान से मैच करता है। उसी वक्त औरंगजेब वहां पहुंचता है। एलिफ, तुम पागल हो गई हो? उसके लिए अपनी जान दे दोगी? एलिफ की आंखों में आंसू होते हैं, मगर आवाज मजबूत। मैं उससे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। मैं अपने सामने उसे मरता हुआ नहीं देख सकती। आखिरकार ऑपरेशन शुरू होता है। एक तरफ सियान जिंदगी और मौत के बीच होता है, दूसरी तरफ एलिफ अपनी आखिरी सांसों में भी उसी का नाम ले रही होती है। और फिर वह अपनी जान देकर सियान को जिंदगी दे देती है। सियान बच जाता है, मगर एलिफ हमेशा के लिए चली जाती है। जब औरंगजेब एलिफ की लाश देखता है, तो पहली बार उसका दिल भी टूट जाता है। वह सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए तुर्की चला जाता है। उधर सियान को होश आता है। वह धीरे से कहता है, पापा, एलिफ कहाँ है? गाजी यूसुफ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, उसी ने अपना दिल तुम्हें दिया है और तुम्हारी जान बचाई है। यह सुनते ही सियान पर जैसे बिजली गिरती है। वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ता है और वह अपनी सारी याददाश्त खो देता है। डॉक्टर बताते हैं, इनकी मेमोरी चली गई है, इलाज के लिए इन्हें तुर्की ले जाना होगा। दूसरी तरफ औरंगजेब को यह खबर मिलती है। उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आता है। अगर सियान को एलिफ जैसी कोई लड़की मिले, तो वह उसे अपनी मोहब्बत समझेगा। वह एलिफ की जुड़वा बहन इल्हाम के पास जाता है। सियान ने तुम्हारी बहन से शादी की थी और आज जो उसके सीने में दिल धड़क रहा है, वो तुम्हारी बहन का है। यह सुनकर इल्हाम के अंदर नफरत की आग भड़क उठती है। अब मैं उसे उसकी मोहब्बत का दर्द महसूस कराऊंगी। तुर्की की सड़कों पर सियान की नजर एक लड़की पर पड़ती है। वह बिल्कुल एलिफ जैसी होती है। एलिफ, वह दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेता है, मगर अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ता है। मैं एलिफ नहीं, उसकी बहन इल्हाम हूं। इसके बाद जो होता है, वह एक नई जंग की शुरुआत होती है। मोहब्बत, धोखा और बदले की। जबकि आगे लाला का इल्हाम को अगवा करवाना कहानी को और भी खतरनाक मोड़ पर ले आता है। क्या सियान उसे बचा पाएगा या इस बार वो सब कुछ खो देगा?